वेलकम टू द सूर्या फाइल्स। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो भारत और विश्व स्तर पर भावनाओं का संचार करता है। कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें तानाशाह, झूठा, मार्केटिंग गुरु और न जाने क्या क्या कहते हैं। कई लोग उन्हें हिंदुत्व की सबसे चमकदार रोशनी, प्रगति के रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। दुनिया भर में बहुत कम राजनेताओं को इतना अपार प्यार, वफादारी और आलोचना मिली है। वास्तव में नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन है? मोदी एक पहेली हैं। आइए नरेंद्र मोदी की यात्रा के दिलचस्प पहलुओं पर गौर करें। जन्म और प्रारंभिक जीवन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। मोदी के पिता दामोदर दास मोदी और माता हीराबा मोदी ने उनका पालन पोषण साधारण परिवेश में किया। पीएम मोदी को प्यार से नरिया नाम से बुलाया जाता था। उनका घर एक रेलवे डिब्बे जितना छोटा था। उनका बचपन का घर लगभग 480 वर्ग फुट का था। वह अत्यधिक अनुशासनात्मक माहौल में पले बढ़े थे। वह कभी भी इस्त्री किए बिना कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन चूंकि उनके पास अपने कपड़ों पर लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वे इसे अपने तकिए के नीचे रखते थे और अगले दिन कपड़े इस्त्री किए गए कपड़ों की तरह अच्छे होते थे। उनका बचपन वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की छोटी सी चाय की दुकान पर मदद करने से बीता। अपनी सामान्य परवरिश के बावजूद मोदी ने भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखा। उन्हें 17 साल की उम्र में एक जबरन विवाह का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया और एक साधु के रूप में जीवन जीने के लिए हिमालय में ध्यान में डूब गए। राजनीतिक यात्रा। मोदी की राजनीतिक यात्रा 8 साल की उम्र में शुरू हुई, जब वह आरएसएस में शामिल हुए। वह आरएसएस कार्यालय में झाड़ू लगाते थे और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते थे, जिससे उनका आजीवन स्वच्छता के प्रति जुनून बना रहा। और आरएसएस कार्यालय की सफाई करते समय उन्हें लगता था कि वह देश की सेवा कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अक्सर अपना भेष बदलते थे। कभी सिख व्यक्ति का भेष धारण करते थे तो कभी पंडित का भेष धारण करते थे। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी नौकरी या पद पर नियुक्त नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी परिवार या दोस्तों के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वह स्वामी विवेकानंद के प्रबल फॉलोअर हैं और उन्होंने उनकी लगभग सभी पुस्तकें पन्ने दर पन्ने पढ़ी हैं। स्वामी विवेकानंद उनकी प्रेरणा है। 1985 में उन्होंने भाजपा में शामिल होकर मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया। सीट न होने के बावजूद उन्हें 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। मोदी की नेतृत्व शैली और विकास पर ध्यान ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। 2014 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनकर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की और दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनावों में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत से जीत हासिल की, जिससे वह लगातार तीसरी बार पीएम पद के उम्मीदवार बन गए। व्यक्तिगत गुण। मोदी अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। प्रतिष्ठित मोदी जैकेट और कुर्ता सहित उनकी पोशाकें उनकी छवि का पर्याय बन गई हैं। राजनीति से परे मोदी एक शौकीन पाठक और एक भावुक फोटोग्राफर हैं। वह सख्त शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं और प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर लगभग 91 मिलियन, ट्विटर पर 99 मिलियन, फेसबुक पर 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय विश्व नेताओं में से एक बनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इमेज मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन पर 3 महीने का कोर्स किया था। अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। मोदी के कूटनीतिक प्रयासों से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। पाकिस्तान और इजराइल की उनकी यात्राएं महत्वपूर्ण राजनयिक मील के पत्थर साबित हुईं। निष्कर्ष। विकास पर मोदी के फोकस ने गुजरात को भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक के रूप में पहचान दिलाई। उनकी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण की घोषणा करके भाजपा के वर्षों पुराने वादे को पूरा किया। एक चाय बेचने वाले के बेटे से भारत के 3 टर्म प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी की यात्रा दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।
हालांकि उनके नेतृत्व को प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है, लेकिन भारतीय राजनीति पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। फॉर मोर वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you for watching our channel.